फिर बाबा को याद नहीं रहा तो क्या हुआ? तुम्हें तो याद है ना? ऐसे करते क्या मिलके तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते? क्या ख्याल है? जुहेब को अब तक आ जाना चाहिए था। हाँ चलो परेशान नहीं हो, आजकल तो ट्रैफिक भी इतनी खराब है, आ जाएंगे। तुम गालिबन शिराज के ऑफिस में एम्प्लॉय हो? जी। और यहाँ जोया की वजह से आया हूँ। वेल फोन मिल गया मुझे, आपकी वजह से हमारी पार्टी रुक गई। आप चाहें तो जा सकती हैं। ओके। कहाँ थे आप? कितने मैसेजेस, कितने फोन कॉल्स की? कुछ अंदाजा है कितनी परेशान थी मैं? सॉरी यार, सॉरी। तुम्हारे गुस्से से मुझे पता चल रहा है कि तुम काफी परेशान हो। She's getting emotionally involved with him. वो उससे मोहब्बत करने लगी है। सुभी, ये बैंडेज क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ है? हाँ बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ऐसी मामूली सी चोट है। परेशान ना हो, खास बात नहीं। तो फिर आप मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? पता है सबके सामने कितना ऑकवर्ड लग रहा था मुझे। सब कौन? भूल गए ना कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। ओह माय गॉड, ओह तभी तो मैं कहूँ मैं क्या भूल रहा हूँ। आई एम सॉरी। क्या फायदा, सारा वक्त तो गवा दिया आपको। कहाँ गवाया वक्त? वो देखो वॉल क्लॉक पे वो 2 घंटे हैं, और ये 2 घंटे सिर्फ तुम्हारे और मेरे, सिर्फ तुम्हारे और मेरे। इससे पहले तो आपने अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह कभी नहीं किया। इससे पहले मैं खुद भी नहीं जानता।
यस सर, जी मैं आता हूं। सर आपका लाहौर का ट्रिप कैसा था? गुड। सुबह की फ्लाइट थी इसलिए टाइम ही नहीं मिला घर जाने का, सीधा ऑफिस आ गया। तुम कल घर गए थे? जी गया था कल मैं। जोए का बर्थडे था कल। ओह माय गॉड, बहुत खफा हो गया मुझसे। जी सर खफा थी, लेकिन सर मैंने उसकी बर्थडे अरेंज कर दी थी, ठीक हो गई थी वो। वैसे मैंने जेबर से कहा था कि जाके जोया को विश कर दें। जी आई थी वो, लेकिन जोया उनके साथ। थैंक यू जोया, तुमने इस बात का ख्याल रखा। हेलो बाबा। हेलो माय स्वीटहार्ट। जूबी तुम यहाँ हो तो तुम मेरे साथ चलो ना एग्जीबिशन में। बाबा इसको बोले मेरे साथ चले। हाँ, तुम जाओ ना जोया के साथ। बल्कि तुम्हें जो पेंटिंग अच्छी लगे तुम मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट समझ के ले लेना, ठीक है? ओके। सर ऑफिस में काम बहुत है। नहीं, आज कोई काम नहीं चलेगा। आज मैं अपनी बेटी को नाराज नहीं कर सकता। सुन लिया तुमने? अब चलो मेरे साथ। जाइए। ओके सर। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। पता है कल पहली बार मैं तुम्हारी वजह से अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गया था। तारा सारा वक्त डिनर पे इंतजार करती रही। सॉरी। अरे आओ जेबा, सिट। हाय। ये जोया इसके साथ कहाँ जा रही है? एक एग्जीबिशन में जा रही। और तुमने उसे जाने दिया? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? शराज, शी इज अ ग्रोन अप गर्ल। वो छोटी बच्ची नहीं है। तुमने कैसे भेज दिया उसे ऑफिस के मुलाजिम के साथ? जेबा मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा, या शायद तुम मुझे समझा नहीं पा रही। देखो ज़ुहैब जोया के लिए बहुत कुछ कर रहा है, वो सब कुछ जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करती है। वो तो उसके लिए एक तरह का फादर फिगर है बस। मगर क्यों? जब उसका बाप है तो वो किसी और में मोहब्बत या शफकत क्यों ढूंढे? इसलिए कि मैं उसे इतना टाइम जो नहीं दे पा रहा। आई एम सॉरी शराज, जोया और उसके दरमियान वो ताल्लुक नहीं है जो तुम सोच रहे हो, बल्कि उनमें वो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं जो दो इंडिविजुअल्स में साथ रहते हुए हो जाती हैं। क्या मतलब? शी इज गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व विद हिम। वो उससे मोहब्बत करने लगी है। ये भी जबरदस्त है ना, इनका तो कलर्स मजे के हैं। बहुत अच्छी है ना कलर स्कीमिंग। पर आई थिंक महंगी भी बड़ी हो गई है। तुम्हें पसंद है? हाँ हाँ बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी, ये भी पैक करते हैं। अच्छा आपको पसंद आई? बहुत। तुमने खरीद ली लेकिन महंगी है बहुत। तुम्हें पसंद है ना? अच्छी लगी, इसके कलर्स भी मजे के है ना।
मैंने कहा ना आपसे कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। बस मैंने और कुछ नहीं सुनना। खुदा हाफिज। हेलो, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैंने तो आपको फौरन पहचान लिया। आप ज़ारा है ना, जुबी की वाइफ? जी, मगर आप? जोया। ओ, जोया जो जोहेब को दुबई में मिली थी और मनाल के लिए गिफ्ट भी भिजवाया था, है ना? क्या? हाँ, आप आइए ना प्लीज अंदर। आ जाओ। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ओह वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आपकी कल वेडिंग एनिवर्सरी थी ना, उसी के लिए ये गिफ्ट। इसको वहां रख दो। आप आए, बैठे ना। वैसे आपको कैसे पता चला कि कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी? जुबी ने बताया था। एक्चुअली कल मेरी बर्थडे थी। जुबी इतने बिजी रहे कि अपनी एनिवर्सरी भूल गए। चाय शाय नहीं पिलाएंगे? हाँ हाँ जरूर, श्योर, अभी लेकर आती हूँ। इतना इम्पोर्टेंट दिन जो भूल गया था। दिन भूल गए थे तो कोई बात नहीं, कभी मुझे मत भूल जाइएगा। तो कैसी लगी तुम्हें जोया? अच्छी है। आपको कैसी लगती है? पागल लड़की है, बेवकूफ। हमारी मनाल ज्यादा अक्लमंद है। क्यों मनाल? जी पापा। आपने बताया नहीं, आप जोया की बर्थडे पे उसके साथ थे? हाँ यार, बहुत थक गया था मैं। जोया के फ्रेंड्स तक बड़ा हल्ला गुल्ला किया। आजकल के टीनेज बच्चे भी बहुत हाइपर होते हैं। और वैसे भी मुझे डर था कि मेरी बेगम मुझसे खफा हो जाएगी। मैं क्यों खफा होंगी? इतना इम्पोर्टेंट दिन जो भूल गया था। दिन भूल गए थे तो कोई बात नहीं, कभी मुझे मत भूल जाइएगा। ऐसा कभी हो सकता है? क्यों सोचती है ऐसा? अच्छा मुझे कॉफी बना दो। ओके चलो मना, जल्दी से। इसको तो थोड़ी देर छोड़ दो, मेरे साथ बातें करेंगी। नहीं ना, बहुत लेट हो गया, सुबह स्कूल भी जाना। आ जाओ। हाँ हेलो जोया। हाँ कैसी हो? तुम घर आई थी ना? ये पेंटिंग अच्छा देखो, कल आ जाना तुम ऑफिस। हाँ हाँ, ऑफिस मीन्स ऑफिस, तुम्हारे बाबा का घर नहीं। ऑलराइट? ओके ऑलराइट, आई विल सी यू देन। ओके। हेलो आनी। खैर तो है जोया? क्या मतलब? आज कुछ नयापन है तुम्हारी आवाज में। नयापन? नयापन क्या होता है आनी? ऐसा क्या नयापन आपने महसूस कर लिया आज? भाई तुम्हारा फोन आना, वो भी इतनी जल्दी, कुछ तो नयापन लगेगा ना। क्या मतलब? मैं आपको फोन नहीं करती? करती हो मगर इतनी जल्दी नहीं करती। अभी परसों तुमने बात की थी मुझसे। आनी एक्चुअली
बात ये कि क्या आपने कभी... हाँ बोलो। कुछ नहीं, मैं आपको फिर फोन करूंगी। लव यू। हाय। हेलो बाबा। हेलो माय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बाबा आज मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी। क्या भैया, आज सूरज कहां से निकला है? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आर यू श्योर? अच्छा पहले नाश्ता तो कर लो। बाबा नाश्ता करूंगी तो देर हो जाएगी। अच्छा ये जूस का गिलास तो पी लो। ओके। आराम से आराम से आराम से। अब बस? ओके। ये क्या हो रहा है? वो एक्चुअली मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स स्टडी करने के लिए कहा था, ये क्या कर रही हो तुम? सुबह सुबह ना इतना बोरिंग काम नहीं होता मुझसे। अच्छा तो सुबह सुबह फेसबुक जैसा बेकार काम हो जाता है तुमसे? बेकार काम कहाँ है, सोशल नेटवर्किंग है, इतने सारे दोस्त बनते हैं आपके। आपके ऑलरेडी बहुत दोस्त हैं, मजीद दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। जो काम आपको कहे उस पर तवज्जो दें। ओके? वैसे जूबी तुम फेसबुक पर हो? नहीं, क्यों? मेरे पास फजूल कामों के लिए टाइम नहीं है। फजूल काम तो नहीं है वैसे। अच्छा चलो काम करो चुप करके। क्या बात है, मुंह क्यों बना हुआ है? आप ही अब मुझे असद के रिश्ते के लिए मुझे ले जाने की क्या जरूरत है? तौबा है ज़ारा, तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती। ईमान भी कॉलेज में है, अम्मी का तो तुम्हें पता है वो जा नहीं सकती, और किसे लेके जाती? ले देकर तुम्हें तो बच्ची हो। तो फिर आप असद को लेकर जाते ना, जिसने फैसला कर। पहले हम तो लड़की को पसंद कर लें, फिर उसको ले जाएंगे। और वैसे भी असद ने खास तौर पे कहा था कि तुम्हें लेके जाऊं। मुझे क्यों? वो तो तुम असद से ही पूछो, वो क्यों तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। एक तो आपके इस देवर का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। खबरदार जो तुमने मेरे इन-लॉज के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला। वैसे आप तो अपने इन-लॉ से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत इंसानों से की जाती है, रिश्तों से नहीं जाती। वेल सेड। वैसे काफी अक्लमंद होती जा रही है। अब और कितना दूर है असद का ससुराल? बस थोड़ी ही दूर, ब्लॉक 4 में उनका घर। और अभी तो हम लड़की पसंद करने जा रहे हैं, तुमने तो ससुराल ही बना डाला उसका। जोया और उसके दरमियान वो ताल्लुक नहीं है जो तुम सोच रहे हो, बल्कि उनमें वो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं जो दो इंडिविजुअल्स में साथ रहते हुए हो जाती हैं। शी इज गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व विद हिम, वो उससे मोहब्बत करने लगी है।
सर आप मुझे ऑफिस में बुला लेते? नहीं, वो एक्चुअली लंच का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा कि जोया को साथ ले लूं। मुझे भूख नहीं लगी, वैसे भी बहुत काम है अभी। भाई हमारी बेटी तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई है। भाई जोहेब तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल मैं हुई और सारा क्रेडिट जूबी को जा रहा है। अच्छा बाबा, कमाल भी आप ही ने किया है। अच्छा, लंच के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। जोया तुम्हें सर के साथ लंच करना चाहिए, खाली पेट दिमाग भी काम नहीं करता। ठीक है, फिर तुम भी हमारे साथ चलो, क्यों बाबा? हाँ जोहेब, व्हाई डोंट यू आल्सो जॉइन अस? नो सर, मैं वैसे भी लंच इतना ज्यादा करता नहीं हूँ। जूबी, खाली पेट तो दिमाग भी काम नहीं करता। लेट्स गो विद अस। हाँ जेबा। चिराग, मैं जाना नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस के बहुत करीब हूँ, बल्कि ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। जेबा आ रही है, क्यों ना हम उसे भी साथ ले चले? नो प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। आप जेबा आंटी के साथ चले जाओ, मैं जूबी के साथ जाऊंगी। मेरी बात सुनो। मेरा ख्याल है कि जोया ठीक कह रही है। जेबा और मेरा तुम दोनों के साथ जाना ठीक नहीं है। तुम लोग जाओ, वेट फॉर। चलो जूबी। क्यों करते हो तुम इस तरह? शिराज को इतना बुरा लगा होगा। जेबा बड़ी अच्छी खातून हो गई। क्या होता अगर वो हमारे साथ आ जाती? हाय कसम से, सच में आज तो मुझे इतना प्यार आ गया। कभी भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। फिर क्यों नहीं आने दिया तुमने उनको? वरना बाबा के साथ जाना पड़ता। लेकिन अब हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। बहुत गलत लड़की हो तुम। मैं वापस जा रहा हूँ। क्या कर रही हो? जूबी प्लीज, मुझे कसम से बहुत भूख लगी है। तुम झूठी भी हो, सब समझता हूँ। कुछ नहीं समझते। क्या मतलब, क्या नहीं समझते? कुछ नहीं। आप ही क्या हुआ, इतना गुस्सा? मुझसे प्लीज बात नहीं करो। शी इज सच एन इडियट। मम्मी बना दिया उसने मुझे तुम्हारी। मतलब माना कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, लेकिन कम ऑन, मम्मी तो नहीं लगती ना तुम्हारी। कोई बात नहीं, बड़ी बहन भी तो माँ जैसी होती है। हाँ, मैं कब इनकार कर रही हूँ, लेकिन बात करने का कोई तरीका होता है। आंटी, आपकी बेटी कौन सी क्लास में है? उफ, और उनकी ड्रेसिंग देखी थी तुमने? और वो माँ, उसके मुंह में तो जुबान ही नहीं थी। बेटी ही चपर चपर बोली जा रही थी। नहीं भाई नहीं, मुझे इतनी तेज और तर्रार देवरानी नहीं चाहिए। उफ। तो अच्छा है ना, अभी हमें रौनक लगी रहेगी। ऐसे क्या देख रही हो? खाना खाओ। मैं देख रही हूँ कि आप इतनी सोबर ड्रेसिंग क्यों करते हैं। क्या हुआ, मेरी ड्रेसिंग को क्या हुआ? इन कपड़ों में तो आप बिल्कुल बुजुर्ग लगते हैं। तो भाई बुजुर्ग हूँ तो बुजुर्ग ही लगूंगा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी बुजुर्ग नहीं है। थोड़ा सा आप अपना स्टाइल ले आए ना तो बिल्कुल मेरी उम्र के लगेंगे आप। बात यह है मेरी छोटी सी दोस्त, इंसान को वैसे ही लगना चाहिए जितनी उसकी उम्र है। बात यह है मेरे क्यूट से दोस्त, इंसान को बिल्कुल वैसा लगना चाहिए जैसे उसको उसके अपने देखना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में हमें खाना खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे देर हो रही है और मुझे जाना है। जल्दी जल्दी खाओ। खा रही हूँ ना। डोंट वरी, तुम्हें भी मिलेगा इसी तरह का शौहर। मुझे कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? जरूर मिल सकता है। कैसे मिल सकता है मुझे जूबी? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है।
वो लड़की कौन थी? वो जोया थी। सुहेब के बॉस सर शराज की बेटी है। सुहेब ऑफिस वर्क में उसकी हेल्प करते। फिलहाल तो सुहेब रेस्टोरेंट में उसकी हेल्प करता हुआ नजर आ रहा था। आप ही ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल बच्ची है। सुहेब उसको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। वो बच्ची नहीं है, खूबसूरत और यंग लड़की है। मर्दों के लिए ये चीजें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, जवानी और खूबसूरती। मर्दों के लिए ऐसे है जैसे प्यासे के लिए पानी। वो तौबा है आप ही है ना। सुहेब उस टाइप के मर्द नहीं है। मर्द एक जैसे ही होते हैं। इनफैक्ट असद ने भी इन दोनों को एक दो बार। एक मिनट, क्या मतलब असद ने आपसे क्या कहा है? कमाल हो गया आप ही। असद को इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये मेरा जाती मसला है। पता नहीं आपसे क्या कहती है उसने। अरे उसने मुझे कुछ नहीं कहा। वो दरअसल उस दिन फोन पर तुमसे बात कर रहा था तो मैंने इत्तेफाकन सुन लिया। बिलीव मी, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ। नाराज हो गई? देखो मेरी तो दुआ है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन तूफान के आने से पहले थोड़ी सी प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए। क्या कहना चाहती हैं? खुद को देखो, बदलो अपने आप को। घर की फिक्र, मिनाल की फिक्र, जुहेब की फिक्र। खुद पर तवज्जो दो, कुछ अपना ख्याल रखो। तुम्हारा भी तो खुद पर कुछ हक है ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी फिक्र करें। याद नहीं, आज शॉपिंग सेंटर में उस लड़की ने आपको मेरी अम्मा बना दिया था। अच्छा मैं चलती हूँ, वो मनाल के स्कूल का टाइम हो गया। खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी ज़ारा, आप जल्दी में कहीं जा रही हैं? जी वो मनाल को स्कूल से पिक करना देर हो रही है। वो आप भाभी के साथ लड़की देखने गई थी? जी हाँ, बहुत अच्छी लड़की है वो। पता नहीं आपकी भाभी जान क्यों इतनी क्रिटिकल हो रही है। पता नहीं क्या चाहती हैं आपके लिए। आपको वो वाकई अच्छी लगी? जी हाँ, आपको चाहिए कि आप फौरन शादी कर लें ताकि आप अपनी लाइफ में बिजी होकर दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दें। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझा नहीं ज़ारा। जब आप कुछ समझते नहीं तो इन बातों के बारे में परेशान होना छोड़ दें। सीरियसली ज़ारा, मैं वाकई कुछ नहीं समझा। आप मेरे और जुहेब के बारे में सोचना छोड़ दें। जो कुछ भी आपने देखा वो गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं आप ही क्या समझ बैठी हैं। आई एम सॉरी ज़ारा, मैंने सिर्फ आपकी भलाई के लिए आपको सब कुछ बताया था और मैंने भाभी से भी कुछ नहीं कहा। कोई नाता ना मोहब्बत की बराबर निकला, कोई नाता ना मोहब्बत की बराबर निकला। टूट कर चाहा था जिसको वो सितमगर निकला, कोई नाता ना मोहब्बत की बराबर निकला।
ओके गुड बाय। जुबी जुबी जुबी, वो मुझे घर ड्रॉप कर दो कि बाबा चले गए हैं। यार तुम मुझे वेट करवाओगी? कुछ नहीं होगा, मुझे पता है ज़ारा बहुत अच्छी है, बिल्कुल माइंड नहीं करेगी। चलो। लो भाई तुम्हारा घर आ गया, अब मुझे इजाजत दो, मैं जा रहा हूँ। जुबी एक कप कॉफी। यार ऑलरेडी बड़ी देर हो गई, मुझे काम है। तो देर तो हो गई है ना, थोड़ी और देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। और वैसे भी मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ, प्लीज। चलो ठीक है, लेकिन देर ना लगा लो, मुझे पहुंचना है कहीं। मैं कॉफी लाती हूँ। ओके। बड़ी अच्छी कॉफी बनाई है तुमने। थैंक यू। जुबी मैं अपनी यादें दिखाऊं बचपन की? चलो दिखाओ। ये मेरी मम्मी है, प्यारी है ना? हाँ, बहुत प्यारी। बाबा बहुत प्यार करते थे इनसे, इनके मरने के बाद बाबा का सारा प्यार खत्म हो गया। सुबीर, तुम भी ज़ारा से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, बहुत। मोहब्बत की शादी है हम दोनों की। उतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे। हाँ क्यों नहीं, कह सकते हैं। ज़ारा बहुत लकी है जिसे तुम जैसा शौहर मिला। डोंट वरी, तुम्हें भी मिलेगा इसी तरह का शौहर। मुझे कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता, जरूर मिल सकता है। कैसे मिल सकता है मुझे जुबी? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। रूह में झांका तो महसूस हुआ ये मुझको, रूह में झांका तो महसूस हुआ ये मुझको, कितना ज़रख़ेज़ जो लगता था वो बंजर निकला, कोई नाता ना मोहब्बत की क्या बेवकूफी है ये। सच तो कह रही हूँ मैं, तुम्हारे जैसा दूसरा कहाँ मिलेगा। तुम तो एक ही हो, वो भी ज़ारा के पास। मुझे अब चलना चाहिए। सुबह प्लीज, सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लगी। तुम मुझसे नाराज मत होना प्लीज। बहुत अच्छा, मैं नाराज नहीं होता, लेकिन बात करने से पहले सोचा जरूर करो, ओके? मैंने सुहेब को रोका था, मुझे अकेले डर लग रहा था घर में। सफदर बाबा, नूरी, सब कहाँ मर गए? बाबा वो सब मुलाजिम है, डर किसी अपने के होने से नहीं लगता।
चलता हूँ सर। एक बात याद रखो जोया, तुम भी एक मुलाजिम हो। जब मैं घर पे हुआ करूं तभी आया करूं। बाबा आपने सुहेब को ऐसा क्यों कहा? इंसल्ट किया आपने उसकी। क्या गलत कहा मैंने? मुलाजिम को अगर मुलाजिम ना कहूं तो फिर और क्या कहूं? वो मुलाजिम नहीं है, दोस्त है मेरा। दोस्ती की कुछ लिमिट्स होती हैं जोया। आपकी और आंटी जेबा की दोस्ती की क्या लिमिट्स है, बता सकते हैं आप? वैसे आपने कभी इस तरह का कलर पहना ही तो अब कैसे खरीद ली? ये जोया की पसंद है। लेकिन बाबा मेरा इंटरेस्ट डेवलप तो हो रहा है। तुम्हारा इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं, कहीं और डेवलप